हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन स्टॉप स्टडी, यूनिक वे ऑफ लर्निंग। देखिए, करंट इवेंट 2022 की जो सीरीज स्टार्ट की है उसके अराउंड 30 to 31 वीडियोस हमने हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी पर अपलोड कर दिए हैं। आपने यदि आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी पर जाकर ये सारे वीडियोस देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो आपके नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बनाए गए हैं डॉक्टर सुमन कुमार बैरी, इनके बारे में देखेंगे ये कौन है। साथ में ही हम इसका हिंदी एंड इंग्लिश दोनों वर्जन दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे इस करंट इवेंट को डिस्कस करेंगे, जिससे कि आप दोनों स्टूडेंटों को हिंदी इंग्लिश दोनों को फायदा हो सके। लास्ट में हम रिवीजन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। और यदि आप हमारे YouTube चैनल वन स्टॉप स्टडी पर नए व्यूअर्स हैं तो आप हमारे YouTube चैनल वन स्टॉप स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जैसे जब भी नया वीडियो डलेगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। देखते हैं, केंद्र सरकार ने डॉक्टर सुमन के बेरी को नीति आयोग का उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है। तो बात की जाए नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं, तो यहाँ पे डॉक्टर सुमन के बेरी आपके नीति आयोग के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड इकोनॉमिस्ट सुमन के बेरी एज द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग वाइस चेयरमैन जो बनाए गए हैं वो आपके सुमन के बेरी बनाए गए हैं। अब हम सुमन के बेरी के बारे में देख लेते हैं। मोदी सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग को मिला नया वाइस चेयरमैन। कौन है डॉक्टर सुमन बेरी, इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो देखिए, डॉक्टर सुमन के बेरी को नीति आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया। नीति आयोग का उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष अध्यक्ष हम नीति आयोग के बारे में बाद में देखेंगे कि इसके अध्यक्ष कौन होते हैं लास्ट में। तो उपाध्यक्ष जो बनाए गए हैं वो आपके डॉक्टर सुमन के बेरी को यहाँ पे वाइस चेयरमैन बनाया गया है। वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग अपॉइंट किया गया है। किसके बाद किया गया? राजीव कुमार के बाद। राजीव कुमार जी ने आपका रेजिग्नेशन दे दिया था आपके वाइस चेयरमैन की पोस्ट से 22 अप्रैल 2022 को। इसके बाद इनको अपॉइंट किया गया है डॉक्टर सुमन के बेरी को नीति आयोग के उपाध्यक्ष। डॉक्टर सुमन के बेरी की बात की जाती है, एक मशहूर अर्थशास्त्री हैं जो इस समय बेल्जियम में इकोनॉमिक थिंक टैंक के गैर आवासीय फेलो के पद पर पदस्थ हैं। कहाँ पे पदस्थ है? बेल्जियम में इकोनॉमिक थिंक टैंक। और हिस्ट्री की बात की जाए डॉक्टर सुमन के बेरी की, तो साल 2001 से 2011 तक सुमन बेरी नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च के डायरेक्टर रहे हैं, डीजी रहे हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड रिसर्च इकोनॉमिक रिसर्च के डायरेक्टर जनरल रहे हैं। सुमन के बेरी who succeeded Rajiv Kumar was the Director General of the National Council of Applied Economic Research। वहीं इससे पहले वो विश्व बैंक में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में भी काम कर चुके हैं। वन ऑफ द कंट्री मुख्य अर्थशास्त्री यहाँ पे वर्ल्ड बैंक में भी वह यहाँ पे मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में काम कर चुके हैं। सुमन बेरी नीति आयोग के तीसरे उपाध्यक्ष होंगे। देखिए, सुमन के बेरी जो होंगे वो नीति आयोग के नेशनल इंस्टीट्यूट, नीति आयोग का जो फुल फॉर्म होता है एनआईटीआई नीति आयोग का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति सुमन के बेरी जो होंगे वो आपके थर्ड उपाध्यक्ष वाइस चेयरमैन होंगे नीति आयोग के। वहीं बात की जाए वन ऑफ द कंट्रीज लीडिंग इंडिपेंडेंट पॉलिसीज रिसर्च इंस्टीट्यूशन फॉर 10 years फ्रॉम 2020 to 2021, ही विल बी टेकिंग अप फ्रॉम दिस पोस्ट 1 मई 2022। तो इस पोस्ट पर जो होंगे वो आपके 1 मई 2022 को इस पोस्ट का चार्ज ले लेंगे। इतने पॉइंट्स हमें सुमन के बेरी के याद में रखने। अब हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, नीति आयोग के बारे में हम बात कर लेते हैं। नीति आयोग की बात की जाए तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट, नीति आयोग का आपको फुल फॉर्म जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। तो नीति आयोग की बात की जाए तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो आपके प्रधानमंत्री जी होते हैं। इस समय जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो आपके नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। वहीं नीति आयोग के वाइस चेयरमैन की बात किया, चेयरमैन जो होते हैं वो आपके यहाँ के प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं, और वाइस चेयरमैन जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अपॉइंटेड किए जाते हैं। तो इस समय डॉक्टर सुमन के बेरी को नीति आयोग के उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। वहीं बात की जाए नीति आयोग के पहले जो उपाध्यक्ष थे वो आपके अरविंद परगड़िया बने थे, वो सितंबर 2022 तक इसके पद रहे। इसके बाद राजीव कुमार को इसका नीति आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया था।
नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग के बारे में हम देख लेते हैं इसका मेन काम क्या है। नीति आयोग भारत सरकार का प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक है जो दिशात्मक और नीतिगत इनपुट प्रदान करता है। एक पॉइंट ये याद रखना है, नीति आयोग भारत सरकार के लिए कार्यान्वित और दीर्घकालिक नीतियों और कार्यक्रमों को अभिकल्पित करने के साथ साथ केंद्र और राज्य प्रशासनिक तकनीकी सलाह भी है प्रदान करता है। एक पॉइंट याद रखना है, सरकार ने जनवरी 2015 में, ये पॉइंट हमको याद रखना है कि नीति आयोग का गठन कब किया गया है। तो देखिए सबसे पहले इस नीति आयोग के पहले जो इंडिया में था वो आपका योजना आयोग के नाम से नीति आयोग को जाना जाता था। सरकार ने जनवरी 2015 में योजना आयोग को प्रतिस्थापित कर नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का गठन किया था। नीति आयोग के गठन की बात की जाए तो इसके कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं हमको। 1 जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया था। पहले इसको योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, योजना आयोग। वहीं बात की जाए अधिकार थे भारत सरकार है। मुख्यालय की बात की जाए, इसका हेडक्वार्टर है वो आपका दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर होता है। कार्यपालक की बात की जाए तो जो प्रधानमंत्री जी होते हैं, जो प्रधानमंत्री हैं वो इसके अध्यक्ष हैं। वहीं बात की जाए पदेन अध्यक्ष होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं। और वहीं उपाध्यक्ष की बात की जाए तो इनको आपका प्रधानमंत्री जी के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इतने पॉइंट्स हमें याद रखने हैं आपके नीति आयोग के जो आपके उपाध्यक्ष हैं उनके बारे में। अब हम इसका क्विक रिवीजन देख लेते हैं और कुछ खास पॉइंट्स जो रहेंगे वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हम चलते हैं क्विक रिवीजन पर और देखते हैं यहाँ पे क्विक रिवीजन। तो क्विक रिवीजन में हम देखेंगे सबसे पहले तो हम बात करते हैं नीति आयोग की। नीति आयोग की बात की जाए तो नीति आयोग को आपको फुल फॉर्म याद रखना है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इज द नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी तो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था। थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है कि नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो आपके प्रधानमंत्री जी होते हैं और नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष होते हैं वो आपके प्रधानमंत्री द्वारा अपॉइंटेड किए जाते हैं। तो चेयरमैन जो होते हैं वो आपके प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं और वाइस चेयरमैन की बात की जाए तो अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, अपॉइंटेड बाय द चेयरमैन। फोर्थ पॉइंट हम देख लेते हैं कि इस समय जो नीति आयोग के इस समय जो नीति आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं वो कौन से थर्ड नीति आयोग थर्ड हैं। तीसरे आपके अध्यक्ष है, पहले कौन थे, अरविंद पड़गड़िया थे, दूसरे आपके राजीव कुमार थे और तीसरे आपके डॉक्टर सुमन केवेरी को बनाया गया है। सुमन केवेरी की बात की जाती है, एक चीफ इकोनॉमिक्स रह चुके हैं आपके वर्ल्ड बैंक में। इन पॉइंट्स आपको याद रखना है। वहीं इनकी बात की जाए तो 1 मई 2022 से ये अपना पदभार संभालेंगे। तो इतने पॉइंट्स आपको नीति आयोग के बारे में और हमारे वाइस चेयरमैन नीति आयोग के डॉक्टर सुमन केवेरी के बारे में याद रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।